स्वागत है दोस्तों आप लोगों को सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 8 के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था, जिनवू एक डंजन की मदद से एक डंजन के अंदर जाता है जहाँ पे उसका सामना हेल्स के गेट कीपर सार्वस के साथ होता है। जिनवू काफी ज्यादा मेहनत लगती है लेकिन फाइनली उस सार्वस को खत्म कर देता है। जिसके बाद जिनवू एक दूसरे डंजन की रेड पर जाता है जहाँ पर उसके साथ कुछ क्रिमिनल्स और उसके वही पुराने साथी मिलते हैं। ये वही उसके साथी होते हैं जो कि स्टैचू डंजन में उसके साथ गए थे और वहाँ से बच के सही सलामत बाहर आ गए थे। मिस्टर सॉन्ग और जूही जिनवू को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि जिनवू अब ठीक है और पहले जिनवू में और अब के जिनवू में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। जिसके बाद ये लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग डंजन के अंदर का सीन देखते हैं। हम लोग उन क्रिमिनल्स को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर से यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग उन लोगों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है इनमें से कौन मॉन्स्टर है और कौन ह्यूमन, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो मॉन्स्टर्स को इस तरीके से मार रहे होते हैं। जब मिस्टर सॉन्ग ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं, पीछे एक मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग पीछे देख लेते हैं कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ गया और उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर देते हैं। और भी काफी सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उन सभी को मार देते हैं। मिस्टर किम कहता है कि मेरे को नहीं लगता सॉन्ग च्यूल एक नॉर्मल सी रैंक के हंटर है। मिस्टर सॉन्ग किम से कहते हैं एक स्वॉर्ड मैन की जो स्विंग है उसको इतना ज्यादा कमजोर भी मत समझो। किम उनको कहता है आप एक लीडर की तरह ही एक्ट कर रहे हैं जैसा कि आप हरदम करते हैं। मिस्टर सॉन्ग सभी लोगों से कहते हैं किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, एकदम पॉजिटिव होकर लड़िए। और वो सभी सर्वाइवर्स जो कि उस इंसिडेंट में बच गए थे, चलिए हम लोग बेहतर करते हैं। मिस्टर सॉन्ग सांग जिनवू से कहते हैं कि सांग तुमने तो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है और वैसे तुमको ये डैगर कहाँ से मिला, क्योंकि तुम्हारे पास इस तरह का डैगर आना बहुत ज्यादा अजीब बात है। जिनवू कहता है कि अरे नहीं बस ये ऐसे ही। जूही भी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि हाँ मैंने भी देखा है, मेरे को भी तुमको अब हील करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जिनवू कहता है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ। मिस्टर सॉन्ग अपने मन में सोचते हुए कहते हैं मैंने इस चीज को सिर्फ एक जोक की तरह कहा, लेकिन मेरे को काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रही है सांग जिनवू के अंदर। जूही कहती है मैं जिस जिनवू को जानती थी तुम उस जिनवू से काफी ज्यादा अलग लग रहे हो। मिस्टर सॉन्ग जिनवू की तरफ देखते हैं पहले और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि वैसे जिनवू में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ गई है। अब वो यहाँ पर नॉर्मल मॉन्स्टर से तो डर भी नहीं रहा है, जहाँ पहले वो नॉर्मल मॉन्स्टर को देख कर ही डर जाता था, लेकिन अब यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। और दूसरी तरफ जूही जो कि अभी भी डर रही है। जब ये थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो डंजन यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया होता है। मिस्टर कैंग मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि जैसा कि यहाँ का डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा लो है तो हम लोगों को यहाँ पर स्प्लिट हो जाना चाहिए ताकि हम लोगों को इस डंजन को क्लियर करने में ज्यादा टाइम ना लगे। जिस पे मिस्टर सॉन्ग भी कहते हैं हाँ ठीक है चलिए स्प्लिट हो जाते हैं। मिस्टर कैंग मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि मैं क्रिमिनल्स को अपने साथ ले जाता हूँ और अगर आप लोगों को बॉस का रूम मिल जाए तो आप मेरे पास आकर मेरे को जल्द से जल्द बता दीजिएगा। जिनवू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन तीनों रास्ते में से जो उसके लिए बेहतर रास्ता होता है उसको चुन लेता है। जिसके बाद वो मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि मिस्टर सॉन्ग हम लोग को लेफ्ट रास्ते पे चलना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग भी कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी। जिनवू की बात सुनकर मिस्टर कैंग जिनवू की तरफ देखते हैं बड़े ही अजीब नजरों से। जिनवू इस चीज को नोटिस करता है पर उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है इस रास्ते के एंड में बॉस है और जैसा कि गॉबलिन को मारने के बाद मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिला तो कम से कम बॉस को मारने के बाद मेरे को कुछ एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात है वो इंसान, वो यहाँ पर मिस्टर कैंग की बात कर रहा होता है। जिसके बाद हम लोग को मिस्टर कैंग और उन क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है। वो क्रिमिनल्स यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और इन गॉबलिन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। उनमें तो जो क्रिमिनल होता है वो कहते हैं कि ये कमजोर गॉबलिन्स हमारे सामने खड़े ही नहीं हो सकते। तो दोस्तों नॉर्मली गॉबलिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा कम होती है और उनका साइज और उनका जो दिमाग होता है वो बच्चों की तरह होता है, लेकिन वो अपने स्नीक अटैक का इस्तेमाल करके अपने टारगेट को बुरी तरीके से खत्म कर देते हैं। और अगर एक इंसान के बच्चे को भी वीपन दे दिया जाए तो वो भी खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद मिस्टर कैंग जो होते हैं वो कहते हैं अगर एक बच्चे को वीपन दे दिया जाए तो वो भी एक इंसान को मार सकता है। और असल में अनगिनत चाइल्ड सोल्जर्स अर्थ की दूसरी साइड पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर ह्यूमन और मॉन्स्टर्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों इंसेक्ट्स ही हैं। जिसके बाद मिस्टर कैंग जो होते हैं उन क्रिमिनल से पूछते हैं क्या तुम लोग किसी बच्चे को मार सकते हो। उनमें से जो एक कैदी होता है वो बोलता है कि ये कैसा बकवास और बोरिंग क्वेश्चन पूछ रहे हो। मिस्टर कैंग उन लोगों से कहते हैं कि बस थोड़ी देर बाद तुम हजारों बच्चों से मिलने वाले हो इस डंजन के अंदर। क्रिमिनल कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, क्या कह रहे हो, बच्चे डंजन के अंदर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर उन गॉबलिन्स को देखते हैं जो कि ग्रुप में उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं कि क्या तुम
इन लोगों को खत्म कर सकते हो? क्रिमिनल्स कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम इन्हें मार सकते हैं। मिस्टर कैंग उन सभी लोगों से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसका आंसर ये है कि तुम किसी भी जिंदा इंसान को मार सकते हो और मैं इस तरह की रिपोर्ट हंटर गिल्ड्स में करूंगा और अब तुम सभी लोग यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ गॉबलिन से मिलने वाले हो। और इस तरफ हम लोग मिस्टर किम और उनके साथ आया हुआ दूसरे हंटर को देखते हैं। मिस्टर किम कहते हैं कि वैसे तो गॉबलिन को मारना आसान है, लेकिन अभी कठिन हो रहा है। उनके साथ जो दूसरा हंटर आया हुआ होता है वो कहता है अच्छा होगा कि ये रेड जल्द से जल्द खत्म हो जाए और कोई ज्यादा गड़बड़ ना हो। मिस्टर किम एक बात को याद करते हैं जब वो लोग डंजन में जा रहे थे, स्टैचू डंजन में, उस समय की बात को, जहाँ पे मिस्टर किम को लग रहा था कि जिस डंजन में वो लोग जा रहे हैं यानी स्टैचू डंजन के अंदर, वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उन लोगों के साथ एक वीकेस्ट हंटर जा रहा है। तो उनको लगा था कि डंजन भी वीक होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी आप लोगों को पता ही है कि स्टैचू डंजन के अंदर इन लोगों के साथ क्या हुआ था। कि मिस्टर किंग कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि इस रेड के बाद मैं भी जिन्वू के पास जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। उनके साथ दूसरा जो हंटर आया हुआ होता है वो कहता है कि आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों वहाँ से भागे थे। मिस्टर किम कहते हैं हम किसी साथी को पीछे छोड़ने के बाद सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकते और यदि हमें हंटर बने रहना है तो हमें सिर झुकाने जैसी छोटी चीजों की आदत डालनी होगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो हमें माफ करेगा या नहीं, पर मैं फिर भी माफी मांगूंगा। दूसरा हंटर कहता है कि हम लोग के पास टाइम नहीं है, चलो चलते हैं। मिस्टर के मुझसे कहते हैं कि जैसा कि हम लोग सिर्फ दो ही है तो हम लोग काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद ये लोग आगे जाने लग जाते हैं और जब ये लोग आगे जाते हैं तो मिस्टर किम सामने किसी चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं क्या? मिस्टर किंग अपने सामने देखते हैं कि मिस्टर कैंग जो है वो बाकी जो क्रिमिनल्स उनके साथ आए हुए होते हैं उन सभी को मार दिया होता है। उनमें से एक क्रिमिनल्स बचा हुआ होता है और उसको भी वो मारने वाले होते हैं। मिस्टर किंग उससे कहते हैं कि उन्होंने मेरे से कहा था कि जितना जल्द हो सके तुमको मार दूं। वो क्रिमिनल कहता है कि प्लीज प्लीज मेरे को मत मारो। कैंग भी उन लोगों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा आश्चर्य में होता है। वो कहता है अब तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? कैंग अपना डैगर निकालते हुए कहता है कि अच्छा तो ये जो दोनों रास्ते हैं आपस में कनेक्टेड है, यानी कि बॉस के रूम तक जाने का जो रास्ता था वो लेफ्ट वाला था। और ऐसा कहने के साथ ही उसने यहाँ पर जिस क्रिमिनल को पकड़ा हुआ होता है उसको मार देता है, जिसको देखकर मिस्टर किम और उसके साथ आया हुआ यहाँ पर जो हंटर होता है वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर कैंग कहता है कि मेरा शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो गया है। और इस तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं। जिन्वू को अपने मन में सोचते हुए कहता है मेरे को काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। जिसके बाद वो मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि मिस्टर सॉन्ग वापस चलो, जल्द से जल्द वापस चलो। और वो लोग भागकर दूसरे रास्ते से जाते हैं और उस जगह पे पहुंचने के बाद जीहू कैंग के उस अटैक को रोक लेता है, जिस चीज को देखकर कैंग भी काफी ज्यादा आश्चर्य में होता है और वो कहता है कि ओह काफी ज्यादा तेज, वैसे तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? कैंग अपने मन में सोच तो कहता है कि इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। जिन्वू कैंग को काफी ज्यादा दूर उठा के फेंकता है। कैंग भी संभलता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार किस तरह की स्ट्रेंथ है। वो जिन्वू से कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे को रोकने के लिए आए हो, तुम्हारी सेंस काफी ज्यादा तेज है। कैंग कहता है कि मेरा प्लान तो पहले ये था कि मैं इस बी रैंक की हीलर को मारूं, लेकिन अब मेरा प्लान बदल चुका है और अब मैं तुम सबको मार दूंगा जैसा कि मैंने इन लोगों को मारा। मिस्टर कहते हैं कि रुको एक मिनट, आखिरकार एक गिल्ड का मेंबर ऐसा क्यों करेगा? और तभी जिन्वू अपने पीछे देखता है और उस चीज को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और जिन्वू यहाँ पर देखता है कि मिस्टर किम जो है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, वो बस मरने ही वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों मिस्टर किम जो होते हैं अपनी जिंदगी के कुछ पलों को याद करते हैं। मिस्टर किम याद करते हैं जब उनकी वाइफ उनसे एक बार बोलती है कि आप ये हंटर की नौकरी आप इसे छोड़ क्यों नहीं सकते? मिस्टर किम कहते हैं कि क्या फिर से? उनकी वाइफ उनसे कहती है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसपे मिस्टर किम उससे कहते हैं कि लेकिन राष्ट्रीय मंदी के इस दौर में हम और कर भी क्या सकते हैं? उनकी वाइफ उनसे कहती है क्या आपने उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जो किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो शायद कभी वापस ही नहीं आएगा? जिसपे मिस्टर किम अपनी वाइफ से कहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर मामूली पैसे कमाने से तो ये बेहतर ही है। हंटर्स का गिल्ड जो होता है हम लो रैंक के लोगों को हाई रैंक के डंजन में अटैक करने का आदेश नहीं देता। मिस्टर किम की वाइफ उनसे कहती है कि हमारा बच्चा अगले साल मिडिल स्कूल जाएगा और दूसरा बच्चा प्री स्कूल जाएगा। मिस्टर किम अपनी वाइफ से कहते हैं कि चिंता मत करो, ये सब मुझे पता है। और तभी उनका जो बेटा होता है वो वहाँ पे आता है। मिस्टर किम का जो बेटा होता है वो अपने फादर से पूछता है आप हंटर क्यों हैं? मेरे सभी दोस्त काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है ये जानने में कि मेरे पिता कैसे हंटर हैं। फादर इसका क्या मतलब है? आप बाकी फादर्स की तुलना में
अधिक ताकतवर हैं। तभी उनका दूसरा बेटा होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमारे फादर जो है वो मॉन्स्टर्स को भी मार सकते हैं। तभी उनका पहला बच्चा जो होता है वो कहता है कि वाह, मेरे डैडी उतने ही ज्यादा पावरफुल हैं जितना मैंने सोचा था। तभी उनका सेकंड जो बेटा होता है वो कहता है कि हाँ, हमारे पिता बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। जिसके बाद मिस्टर किम जो होते हैं वो अपने आप से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं अपने वाइफ का पति हूँ और अपने बच्चों का पिता, तो इसलिए मैं मर नहीं सकता। मैं ना ही आज मर सकता हूँ और ना ही मैं कल मर सकता हूँ। और रोते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं मर नहीं सकता। जिसके बाद हम लोग मिस्टर किम को देखते हैं जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से खून में सने हुए होते हैं और उनके चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ होता है। जिनवू देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और भागते हुए मिस्टर किम की तरफ जाता है। जिनवू जूही से कहता है कि मिस जूही, इनको जल्द से जल्द हील करो, पर जूही तो यहाँ पर काफी ज्यादा डर गई होती है। जिनवू उसके ऊपर काफी ज्यादा तेज चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी जल्द से जल्द इनको हील करो। जूही भी कहती है हाँ ठीक है, और भाग के जाती है और उसको हील करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर उसके हील का कोई भी उसके ऊपर असर नहीं हो रहा होता है। मिस्टर किम कहते हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मेरे को किसी भी तरीके से नहीं बचा पाओगी क्योंकि मेरा खून काफी ज्यादा बह चुका है। जिसपे जिनवू उनकी तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, आप मर नहीं सकते। आपने कहा था कि आप मर नहीं सकते, आपको जिंदा रहना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए। मिस्टर किम जो होते हैं वो जिनवू से सॉरी बोलते हैं और उसे कहते हैं, मैं ऐसे तुमसे माफी नहीं मांगना चाहता था, मैं तुमसे अपना सर नीचे करके माफी मांगना चाहता था, लेकिन मैं अपना सर भी नीचे नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अभी मर जाऊंगा। और जिनवू से सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि मेरे को माफ कर देना। जिनवू उनकी तरफ सिर्फ देखते रह जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद वो मिस्टर कैंग से पूछता है कि आखिरकार तुमने मिस्टर किम के साथ ऐसा क्यों किया। मिस्टर कैंग कहता है कि एक दिन गेट ओपन हुआ और मॉन्स्टर्स हंटर्स के ऊपर हावी हो गए। ये एक नेचुरल डिजास्टर है और मेरे को लगता है कि मैं सिर्फ तुमसे यहाँ पर सॉरी ही बोल पाऊंगा अभी के लिए तो। और मैंने जो पहले स्टोरी सोची थी अब मेरे को थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो बताता है कि बाहर वो स्टोरी क्या बताएगा बाकी लोगों को। और वो कहता है कि मैं बाहर लोगों को बताऊंगा कि जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश की और तुम सबको मारने के बाद इसने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ और मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ तो मैंने इसको मार दिया। और जिसके बाद यहाँ पर सिर्फ मैं ही इकलौता था जो कि इस रेड में बच गया। मिस्टर कैंग उन लोगों से पूछते हैं कि वैसे तुम्हारे को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी। जिसपे जिनवू उसकी तरफ गुस्से करते हुए कहता है कि तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जिनवू को रोकते हैं और उसे कहते हैं कि नहीं, ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको कि तुम बीट कर सको और ये मैं करूंगा। मिस्टर सॉन्ग अपने मन में सोचते तो कहते हैं कि ये एक बी रैंक का हंटर है और मेरे को नहीं लगता कि मुझ जैसे सी रैंक से ये हारने वाला है और ये एक असैसन टाइप का है, तो मेरे को नहीं लगता मैं इसको इतनी स्पीड से हरा भी पाऊं। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और वो जूही से बोलते हैं कि मिस जूही, क्या आप मेरे को थोड़ी सी फिजिकल स्ट्रेंथ दे सकती हैं। जिसपे जूही भी मान जाती है और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं अपने मन में सोचते तो कहते हैं मेरे को इसके काफी ज्यादा क्लोज जाके इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा ताकि मेरे अटैक से बच ना पाए। क्या उन लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम किस तरह का मैजिक कर रहे हो। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये चीज यूजलेस है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, तो चलो ऐसा करते हैं, मैं एक स्वॉर्ड मैन हूँ। मिस्टर सॉन्ग अपने मन में सोच तो कहते हैं जैसा कि मैं एक मैजिशियन हूँ तो मैं इसके और अपने बीच की जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना है उनमें डिफरेंस देख सकता हूँ, वो काफी ज्यादा है। हालांकि मेरे को मिस जूही प्रोटेक्ट कर रही है लेकिन इससे कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैंग मिस्टर जोंग के ऊपर अटैक कर देता है और इन दोनों की तलवार आपस में टकरा जाती है। जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। मिस्टर कैंग कहता है एक मैजिशियन के लिए ये नॉर्मल बात होने वाली नहीं है कि उसका सामना एक असैसन से हो। वैसे हाथ में वीपन उठा लेना ये काफी बेहतरीन आइडिया है लेकिन आखिरकार हो तो तुम एक मैजिशियन ही ना। मिस्टर सॉन्ग कैंग को थोड़ा सा दूर फेंक देते हैं। कैंग उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि वैसे तुम्हारे मूवमेंट्स तो काफी ज्यादा बेहतरीन है पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने इस चीज में काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। कैंग मिस्टर सॉन्ग को कहता है कि बहुत बेहतरीन, काफी तेज और काफी ज्यादा सटीक। वैसे काफी अच्छा आइडिया है कि तुमने मैजिक को छोड़कर वीपन हाथ में उठा लिया लेकिन इससे मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और वो यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग को उनके हाथ पे थोड़ा सा कट लगा देता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर घायल हो जाते हैं। कैंग मिस्टर सॉन्ग को कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा सोचो तो तुम ये चीज रियलाइज कर पाओगे कि हंटर्स मैजिकल स्वॉर्डमैन बहुत ही ज्यादा कम है, ना के बराबर ही कह सकते हो तुम। जिसके बाद वो मिस जूही की तरफ देखता है और उसकी तरफ कहते हुए कहता है कि ये हीलर
और यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन बीच में यहाँ पर फिर से मिस्टर सॉन्ग आ जाते हैं और उसकी स्वॉर्ड को रोक लेते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक स्वॉर्ड मैन को इस तरीके से बोलने की। कैंग काफी ज्यादा तेजी से पीछे मुड़ता है और उनके अटैक को डोज करता है। कैंग कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम कोई नॉर्मल ओल्ड मैन नहीं हो। मिस्टर सॉन्ग उसको कहते हैं कि हाँ तुम कह सकते हो, मैं देखने से नहीं लगता हूँ, मेरा स्टूडेंट एक एस रैंक का हंटर है, अगर मेरी बॉडी मेरे साथ नहीं दे सकती पर मेरी स्किल्स तो देंगी ना। जिसपे कैंग उनको कहता है कि चाहे कुछ भी कर लो लेकिन कोई भी स्ट्रेंथ की एक लिमिट हमेशा होती है। और फिर से इन दोनों में फाइट होती है। कैंग मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि क्या सच में तुमको लगता है कि एक मैजिशियन असैसन की स्पीड को फॉलो भी कर पाएगा? ऐसा हो नहीं सकता। और वो मिस्टर सॉन्ग के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है, जिसकी वजह से मिस्टर सॉन्ग के शरीर में काफी जगह स्क्रैच लग जाता है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा ब्लड बहता है और उनको काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। कैंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद तुम जीत सकते थे, लेकिन मेरी रैंक तुमसे तो ज्यादा बेहतरीन है और यहाँ तक कि कोई मैजिशियन भी मेरे मूवमेंट्स को नहीं देख सकता। जूही मिस्टर सॉन्ग के पास भागते हुए आती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसको रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं जूही रुको। कैंग मिस्टर सॉन्ग के पास आता है और उनसे कहता है चलो आखिरकार तुमने हार तो माना, और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुमको जल्द से जल्द मार देता हूँ। लेकिन मिस्टर सॉन्ग का तो यहाँ पर कुछ और ही प्लान होता है। मिस्टर सॉन्ग अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर बहुत तेजी से अटैक करते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि क्या ये वर्क किया? कैंग कहता है कि तुम जैसा मैजिशियन एक स्वॉर्ड मैन की तरह एक्ट करता है जिससे कि तुम अपनी मैजिकल स्किल को छुपा सको, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। हाँ माना कि तुम एक चालाक लोमड़ी हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारा ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। जिसके बाद वो मिस्टर सॉन्ग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि लो अब तुम मरने वाले हो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि सॉन्ग वहां पर आ जाता है और उसके अटैक को रोकता है, जिसको देखने के बाद मिस्टर सॉन्ग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि सॉन्ग यहाँ पर क्या करने के लिए आ गया है। जूही भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। कैंग जिन्हू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम फिर से आ गए, आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हारी रैंक क्या है? जिनू उसको बताता है कि मैं सांजिन वू हूँ और मेरी रैंक है ई। कैंग ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या तुम एक ई रैंक के हंटर हो, तो तुम मेरे को नहीं हरा सकते। कैंग जिनहू से कहता है अगर तुम एक पावर टाइप के हो तो ऐसा हो सकता है कि एक ई रैंक के पास भी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो पाए कि वो अपने से ऊपर रैंक के वाले को भी थोड़ी बहुत टक्कर दे पाए। और जैसे कि मैंने तुम्हारी रिएक्शन स्पीड देखी है, तुम कोई नॉर्मल तो नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे अटैक को 2 बार रोका है, तो जरूर तुम असैसन टाइप के हो या शायद कुछ और। लेकिन ये तो पक्का है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहे हो। जिसकी बात सुन के मिस्टर सॉन्ग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कैंग कहता है कि कहीं तुम कोई फॉल्स रैंकर तो नहीं हो, पर ऐसा लगता नहीं है क्योंकि ये लोग तुमको काफी ज्यादा लंबे समय से जानते हैं। अगर इन लोगों को नहीं पता तो मतलब तुम फॉल्स रैंकर तो नहीं हो, तो इसका तो सिर्फ एक ही आंसर है कि तुम रीअवेक्ड हुए हो। जिसकी बात सुन के जूही और मिस्टर सॉन्ग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या रीअवेक्ड? कैंग जिन्हू से कहता है मैं अपने बॉस की एक बात को याद करता हूँ, उन्होंने मेरे को बताया था वो किसी ऐसे इंसान को देखने के लिए गए थे क्योंकि उनको लगता था कि उसका रीअवेक्ड हुआ है। चलो इन सब बातों को छोड़ो, ऐसा लगता है कि तुमको काफी ज्यादा कम एक्सपीरियंस है, तो इस केस में मैं तुमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे देता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।